और कितना झूठ बोलोगे खुद से? कितना झूठ बोलोगे खुद से? तुम्हारी ज़िंदगी से वो इंसान गया है तो तुम खुद को दिलासा दिलाने के लिए कहते हो कि यार उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हो जो बुरे हैं उनके, और गिनती करते हो यार अरे इसके तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स है, इसे तो भूल जाना ही सही है। बट फिर अगले दिन अच्छी खूबियाँ भी तो थी, बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स तो थे बट गुड कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, तो तुम्हारा दिमाग उनकी अच्छाइयाँ गिनने लगता है। अरे नहीं यार, बुरा नहीं था इंसान, वो अच्छा भी था। और तुम उनको भुलाने के बजाय हर रोज़ यही करते हो, अच्छा बुरा अच्छा बुरा। और तुम ना आगे जाते हो ना पीछे जाते हो, जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाते हो। और ये चीज़ कुछ दिनों के लिए ठीक है, बट अगर तुम हमेशा बहुत सालों से ऐसा कर रहे हो तो इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी माई लव। यू गोटा डू समथिंग अबाउट इट। एंड सबसे पहले तो तुम ये चीज़ करना बंद करो कि अच्छाइयाँ उनकी बुराइयाँ गिनना बंद करो, और ख़ुद को ये बोलो कि वो मैटर नहीं करता, वो अच्छे हैं बुरे हैं वो हटाओ, जो हो गया सो हो गया, और अभी मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। और ख़ुद को ना इस चीज़ में कंफर्टेबल तुमको करना पड़ेगा कि यू आर फाइन विदाउट देम, यू आर ओके विदाउट देम, एंड yeah, you have to make comfortable in this thought. There is no other way around. It may be hard but it is what it is. रियलिटी चेक दो खुद को भाई। एंड ये करने के बाद खुद को बोलो कि इफ़ दे आर मेंट फॉर यू दे विल कम टू यू, इफ़ नॉट दे विल नॉट। एंड खुद को ना बिलीफ रख, खुद को बोलो कि रखो बिलीफ इस दुनिया पे, इस सोर्स पे, इस यूनिवर्स पे, कि अगर मुझे उनके पास जाना भी होगा तो यू विल गेट द गाइडेंस। तुम होता है ना, तुम बोलोगे कि यार वो मेरी ज़िंदगी में आएंगे नहीं आएंगे, क्या पता मुझे कुछ करना हो ताकि वो मेरी ज़िंदगी में आए, तो मैं कुछ किया ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये तो वो 10 तरीके के क्या बोलते हैं सिनेरियोज़ क्रिएट करोगे। तो वो सब नहीं, खुद पे भरोसा रखो कि अगर तुम्हें कुछ स्टेप्स लेने भी होंगे तो यू विल गेट द गाइडेंस एंड यू विल डू द थिंग एंड रेस्ट ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ। पीछे आवाज़ आ रहा ना। तो यही है ना, तुम्हें पता है, तुम जब खुद को अश्योर करते हो ना कि the rest will be taken care of, you do your part and the rest will be taken care of, इस चीज़ को ना खुद के दिमाग में इनग्रेन कर लो। क्योंकि जितना तुम इस चीज़ को अपने दिल में रखोगे, you do your thing, the rest will be taken care of, तुम चीज़ों से लेस अटैच्ड होगे, तुम चीज़ों को खुल के जियोगे भी, और तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी। वही बात है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है ना चीज़ों पे कि चीज़ें सही टर्न आउट होंगी कि नहीं। डिटैचमेंट इज़ नॉट द मेन थिंग है। तुम्हें बिलीफ नहीं है कि जो होगा वो तुम्हारे हाईएस्ट गुड के लिए होगा, तुम्हें उस चीज़ पे भरोसा नहीं रहता है, इसलिए चीज़ें बदलती है तो तुम बौखला जाते हो एकदम से। तो खुद को उस थॉट में कंफर्टेबल करो कि you do your thing, the rest will be taken care of, and trust me my love, whatever is happening you, either good or bad, doesn't matter. It's happening for you to understand something, to make you learn something, to grow you as a person, as an individual, as a soul. Nothing goes to waste. It's there for some reason. एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देयर आर सम वेरी बैड एक्सपीरियंसेस दैट पीपल गो थ्रू, मैं वो नहीं बोल रही कि वो तुम्हें कुछ टीच कर रहे हैं, या इट इज़ हार्ड बट यू विल हैव टू गो थ्रू, यू विल हैव टू गेट योर सेल्फ ओवर ऑल दोज थिंग्स, राइट, फॉर यू टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू गेट समवेयर दैट यू वॉन्ट, वॉट एवर। वो बातें नहीं बोल रही मैं, एक्सट्रीम बुरी अच्छी की बात नहीं कर रही, एक नॉर्मल व्यू पॉइंट दे रही हूँ तुम्हें। तो वो चीज़ें ज़रूरी है। बस कह देना मैं तो डिटैच्ड हूँ, मैं अटैच नहीं हूँ, डजंट वर्क लाइक दैट। वो छोड़ो, उधर जाओ भी मत। जब तुम खुद को अश्योर करना फील करोगे ना कि नहीं यार, गिनती करो कितनी बार चीज़ें तुमने की है, हुई है, जो तुम्हारे फेवर में टर्न आउट हुई है। लेट दैट बी अ बैड सिचुएशन दैट टर्न आउट टू बी अ गुड सिचुएशन फॉर यू एज एन इंडिविजुअल लेटर ऑन, ऐसा प्रूव हुआ तो खुद को एक बार याद दिलाओ वो सारी चीज़ें कि हाउ द थिंग्स टर्न्ड आउट।
तभी तुम्हें रियलाइज होगा, वरना तुम ऐसे खुले आसमान में सोचोगे तो तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा ना कुछ समझ। बैठो और बोलो खुद को कि ये हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने ये सीखा था। अगर वो होता ही नहीं है, दो इट वॉज बैड बट इट वॉज डेफिनेटली नेसेसरी, और आगे बढ़ो। क्योंकि दो इट वॉज बैड इट वॉज नेसेसरी, तो तुम्हारा दिमाग ये भी बोल सकता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं था भगवान को मुझे वो चीज़ सिखाने का, बस वही एक रास्ता था। तो तुम ये भी चीज़ें सोच लोगे और फिर उसमें फंस जाओगे। तो एक चीज़ सोचो और आगे बढ़ो, उस पर टाइट ग्रिप डाल के दिमाग को मत बैठाओ वहाँ पे, ना दिक्कत होगी। जहाँ टाइट ग्रिप रखोगे बहुत ज़ोर से, वहाँ दिक्कत होगी। जहाँ टाइट ग्रिप करोगे क्या होता है, चीज़ें फ्लो नहीं हो पाती है, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो इट्स द सेम थिंग विद अस, विद आवर माइंड, विद आवर इमोशंस और वॉट एवर इट इज। तो वही है, खुद को अश्योर करो, इस चीज़ में कंफर्टेबल लाओ, बातें याद करो क्या क्या हुई है तुम्हारे फेवर में, जैसे भी वो सारी बातें याद लाओ और खुद को रीअश्योर करो। हम लोग होता है ना बहुत लोग कि लोगों से रीअश्योरेंस चाहते हैं बट लोग हमें देते नहीं है, तो हम भाग जाते कि तुम नहीं हो मेरे लिए सही। तो तुम भी तो खुद को रीअश्योरेंस नहीं दे रहे हो, तो खुद को रीअश्योर करो पहले। तुम्हारे अंदर एक बच्चा है, उसको रीअश्योरेंस चाहिए तुमसे, किसी और से नहीं, तुमसे, और तुम उसको वो चीज़ देते नहीं हो। वाई, फॉर वॉट रीजन्स? खुद से क्यों भाग रहे हो, खुद को क्यों नहीं अश्योर करते रहते हो? तो खुद के लिए करो वो सारी चीज़ें, खुद के साथ साथ तुम ना एक बात हमेशा याद रखना, तुम और तुम्हारा एक पार्टनर है, लेट्स सपोज, तुम जो भी चीज़ उस पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो ना, लाइक एवरीथिंग व्हेन आई से एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें तुम खुद से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो। एक्सपेक्टेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन बैड थिंग भी नहीं है, बट समझाने के लिए, स्टार्ट एक्सपेक्टिंग ऑल दोज थिंग फ्रॉम यू। अपने लिए, खुद के लिए खुद से एक्सपेक्ट करना शुरू करो, तभी चीज़ें बदलेंगी। मेरे पास यही एक सॉल्यूशन है, खुद से एक्सपेक्ट करना शुरू करो, लोगों से नहीं। और बस खुद से एक्सपेक्ट करना शुरू तो करो तो मतलब करियर में नहीं, बस एक इंडिविजुअल लेवल पे तुम्हें जो नीड्स है, तुम्हारी जो चीज़ें हैं, तुम्हें जेन्युइनली करना पसंद है, नहीं करना पसंद है, यहाँ जाना पसंद है, वो करना पसंद है, तुम्हें कैसे इमोशंस फील करना पसंद नहीं है, तुम्हें क्या इमोशन ज़्यादा फील करना पसंद है, तुम्हें कौन सी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है जो तुम्हें हमेशा करने का मन करता है, सारे पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करो। इट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ बस घसीट के नहीं, इंजॉय करके, दैट्स द डिफरेंस। सो या यही बोलना था। तो डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड लव, पीस एंड काइंडनेस इन दिस वर्ल्ड, माय लव। I'll see you in my next video. I love you so much. Bye bye.